जिनंद विचारी वाक्या पर्व पजूषण भारी प्रभु वीर जिनंद विचारी वाक्या पर्व पजूषण भारी आखा वर्ष ते दिन मोटा आठे नहीं तेवा छोटा ए उत्तम ने उपकारी अनंत काल से भव भ्रमण करती आत्मा एक भाव से दूसरे भाव से तीसरे भाव 14 राजलोक के अंदर जितनी भी 84 लाख योनियां आई उन योनियों के अंदर परिभ्रमण करती करती अभी वर्तमान समय के अंदर पंचेंद्रिय मनुष्य के रूप में प्रकट हुई आत्मा। सब कुछ आत्मा को मिल जाता है। अनेक भावों के अंदर अनेक पुरुषार्थ के बाद धन धान्य रोटी सूटी संपत्ति सब मिल जाता है। देवलोक भी कितने भाव कर लिए आज तक? अनंत भाव करके आए। कितना सुख भोगता है देवलोक के अंदर, कोई सीमा नहीं है। देवलोक के अंदर प्रथम देवलोक के विमान के सामान्य देव जो होते, जो नॉर्मल कैटेगरी के होते देव, उन देव के पास कितनी रुद्धि होती है वो बताते हैं कि उनके पाँव के अंदर जो जूते पहने रहते, जूते के अंदर रत्न रहते जड़े हुए, रत्न मणि की बनी हुई जूतियाँ रहती उनकी। एक रत्न की कीमत वर्तमान काल के विश्व की सारी संपत्ति अगर उसके सामने रख दी जाए तो कुछ भी नहीं है। ऐसे एक रत्न की कीमत एक जूती के अंदर रहे हुए रत्न की कीमत है। मतलब इतनी सुख साहिबी के अंदर देवलोक के देव सुख को भुगतते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। पारावार कैटेगरी का उनके पास भौतिक सुख है। जैसे सौधर्मेंद्र होते 32 लाख विमान के स्वामी होते हैं। कितने कैसे कैसे विमान, एक एक विमान कितना लंबा होता है, योजनों लंबा। ऐसा नहीं कि छोटा मोटा विमान, योजनों लंबा विमान होता है। ऐसे विमानों के अंदर 32 लाख विमान के स्वामी, इतनी परशदा, इतने देव सानिध्य के उनकी सेवा करने वाले आत्मरक्षक देव 16 लाख तो अंगरक्षक देव होते। कितने जो उनके बॉडीगार्ड, इतनी रुद्धि के अंदर रहने वाले देव कौन सा सुख अनुभव नहीं करते? इतना सुख अनुभव करने के बाद भी आखिर नतीजा क्या होता है? अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं करते तो नतीजा क्या होता है? सीधे जाकर एक केंद्र के अंदर जाके पढ़ते अनंत काल वापस कि देव गति में से, मैंने पहले बताया था आपको, देव गति में से निकलकर कोई देव बनेगा नहीं, नरक में जाएगा नहीं। मतलब 2 गति उसके लिए बंद हो गई। तीसरे नंबर के अंदर देव गति में से निकलकर वायु काय में और अग्नि काय में नहीं जाएगा, मतलब वो भी 2 गति बंद हो गई। देव गति में से निकल विकलेंद्रिय यानी कि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय नहीं बनेगा, ये भी गति उनकी बंद हो गई। बाकी क्या रहा? तिर्यज, मनुष्य, पृथ्वी काय, अब काय, वनस्पति। कितना बाकी रहा? 5 स्थान उसके लिए बाकी रहा। अब मनुष्य के अंदर तो संख्या लिमिटेड है, वहां पर तो ज्यादा आ सकते हैं नहीं, क्योंकि एक समय के अंदर देवलोक में से जितने देवों का चयन होता है ना, इससे तो संख्या गुणहीन मनुष्य की संख्या है। असंख्य देव वहां पर से चयन होते एक समय के अंदर। कितने में? 1 सेकंड में कितने हैं? कोई लिमिट ही नहीं है। और मनुष्य का स्थान कितना है? 1 सेकंड में कोई इतने मरते तो इतनी संख्या ही नहीं, तो मरने की संख्या कहाँ होगी? मनुष्य की संख्या है संख्या। और देवलोक आते एक समय के अंदर असंख्या, मतलब मनुष्य में तो जाएंगे थोड़े बहुत, जाएंगे थोड़े बहुत मतलब काउंटेबल ही जाएंगे, ज़्यादा जाएंगे नहीं। इसके बाद आए तिर्यज गति, वो भी संख्या। पंचेंद्रिय तिर्यज में क्या है? संख्या। जैसे मनुष्य संख्या थे वो भी संख्या, तो वहाँ पर भी सीट ज़्यादा करके रिजर्व हो चुकी है, अभी उधर भी जाने का सवाल नहीं है। अब बाकी क्या रहा? ये 2 गति भी गई, एक वनस्पति का बाकी रहा, एक पृथ्वी का है, और अब का है। ये दोनों के अंदर भी संख्या है। कितना है? असंख्यात भी गिनो तो भी क्या फर्क पड़ता है?
दोनों में भी अंदर लिमिटेड है कि वहाँ पर भी देव जितने एक समय में आते हैं ना, इतनी संख्या तो वनस्पति में भी वो पृथ्वी में भी नहीं होगी। तो वहाँ पर ये घटना उनकी गई, तो ये भी टाइम लिमिट से, जो बोलते हैं उनकी संख्या के लिमिट से, वो भी गति दोनों उनके लिए ज़्यादा करके देव के लिए बंद हो जाती है। अब मात्र बाकी क्या रहा? वनस्पति का। वनस्पति दो प्रकार की, साधारण वनस्पति और प्रत्येक वनस्पति। प्रत्येक वनस्पति असंख्यात और साधारण वनस्पति अनंत। कितने? असंख्यात में असंख्यात देव आएंगे, धीरे धीरे वो भी कोटा फुल हो जाएगा। अब बाकी क्या रहा? खाली साधारण वनस्पति यानी कि अनंत का बाकी रहा। क्या बाकी रहा? भाई देवों को आना क्यों पड़ रहा है? वो तो वही है, सुख आदमी से आयुष्य तो उनका भी पूरा होता है ना, उनका भी आयुष्य तो पूरा होगा ही ना। हमारा जैसे आयुष्य पूरा होता है वैसे उनका भी आयुष्य पूरा होता है। संसारी जीव को मोक्ष में तो नहीं गए हुए, उनके लिए भी आयुष्य बताया ना। किसी का पल्लवपम का आयुष्य, किसी का 10,000 साल का आयुष्य, किसी का 33 सागरपम का आयुष्य। जब वो समय पूरा होगा तब तो उनको कहीं ना कहीं तो जाना ही है, तो कहाँ जाएंगे? तो स्थिति तो की बाकी रहेगी उनके लिए अनंत काय के अंदर जाने का। साधारण वनस्पति के अंदर तो वनस्पति के, प्रत्येक वनस्पति और साधारण वनस्पति, इसके अलावा कोई चारा उनके पास ज़्यादा बचा। तो देवलोक के अंदर जितने भी सुख भोगते, पानी में आसक्त हुए पानी के जीव बने, उधर के रत्नों में आसक्त हुए पुत्रिका में गए, उधर के फूलों में फलों में आसक्त हुए तो वहाँ पर गए वनस्पति काय के। बाकी तो सब लिमिटेड है, कोटा है, वहाँ पर कोई जगह मिलने वाली नहीं है। मतलब देवलोक में जाने के बाद, इतना सुख भोगने के बाद भी अगर वहाँ पर भी अगर बोधि रत्न यानी कि सम्यक दर्शन मेरे पास नहीं है तो वो भ्रमण निश्चित है। और एक बार अगर वनस्पति काय में गया, उधर से वापस सूक्ष्म निकुंज में जाएगा, अनंत काल वापस उसका भ्रमण चालू है। कोई लिमिट नहीं है वहाँ पर, न टाइम की लिमिट है, न प्लेस की जगह की लिमिट है। वो उनका भ्रमण सतत 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 वो उनके भ्रमण के अंदर वो घूमता है। वापस थोड़ा पुरुषार्थ करेगा, आगे आएगा, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चौथे पंच इंद्रिय, और वापस देवलोक में जाएगा। वापस वहाँ से गिर करने से ऐसे अनंत काल करके आत्मा ने किया। कितनी बार देवलोक का सुख भोग चुकी है, फिर भी सुख के विषय क्या है? पागल। जो चीज चाहिए थी वो चीज अभी तक प्राप्त की नहीं है, इसी कारण ही मेरा भटकन अभी वर्तमान काल के अंदर विचार है। बोधि रत्न यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति अभी तक मैंने की नहीं। जब ये प्राप्ति होगी तब पता चलेगा कि अभी मेरा निस्तार कब होगा। फिर जो भाव आएंगे वो सब बेटर है, फिर ज़्यादा घूमना नहीं है। यहाँ पर यही बताया कि दृष्टपणा मुझे मिल गया, पंचेंद्रियपणा मुझे मिल गया, इसमें पर्याप्त अवस्था मुझे मिल गई, मैं संगनी भी बन गया। इतना सारा मिलने के बाद भी, जन्म लेने के बाद अगर मेरा आयुष्य कम हो, मैं क्या कर पाऊँ? होते ना, कोई 2 साल का आयुष्य, किसी का 3 साल का आयुष्य, 5 साल का, किसी 15 साल का, 20 साल का आयुष्य। अल्प आयुष्य मिला, उसमें व्यक्ति क्या कर पाएगा, जीव क्या कर पाएगा? वापस वो आयुष्य खत्म हुआ, वापस कौन सी गति में जाएगा कोई पता नहीं। वापस वो भ्रमण के अंदर, दुनिया के अंदर उसको घूमना ही घूमना है। इतना भटकन, खाली कल्पना करो बैठे बैठे, मैं कहीं पर भी जा रहा हूँ, बार बार उसी स्थान पर मुझे जाना है जो मैं पसंद नहीं है, वो जगह बार बार उधर उधर मुझे जाना होता है। मेरे को अच्छा लगता है, पसंद आता है। हॉस्पिटल में से आप आ गए, घर के अंदर स्वस्थ होकर वापस 2 दिन हुआ, वापस हॉस्पिटल में जाना है, वापस 10-15 दिन 20 दिन रहे, वापस अच्छे हुए, वापस घर पे आए, वापस 2-4 दिन घर पे रहे, वापस हॉस्पिटल में जाना है। ऐसे 10-15 बार जाना आना हो जाए तो आपकी हालत क्या हो? क्या हालत हो सकेगी? अपने आप को माइंड कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये जो अपना घर है, घर मतलब अच्छे भाव समझ लो, मनुष्य भाव, देव भाव समझ लो, और बाकी का जो भटकन है हॉस्पिटल के जैसा। कौन से वार्ड में डालेंगे, कैसे डालेंगे, कैसे कहाँ ले जाएंगे, कोई पता नहीं। तो घर में सत्ता भी इस प्रकार से कहाँ लेकर जाएगी व्यक्ति को, जीव को पता नहीं होता है। अल्प आयुष्य के कारण इधर भाव का, इस भाव का छोटा सा आयुष्य पूरा करके वापस अनंत काल के अंदर स्वयं वो रमण समुद्र जैसे संसार के अंदर घूमने के लिए वो निकल जाता है। सब कुछ मिल गया, तिरंज गति के अंदर आ गए, तिरंज में आए,
तो वहाँ पर एक ही चीज होती है, एक तो त्रास। तीरज में क्या मिलेगा? सुख है। तीरज गति में भी त्रास मिलेगा और दूसरे अंदर लाचारी पराधीनता। तीरज, किसी भी तीरज जीव को स्वतंत्र रहना है, वो रह सकता है, उसको पराधीन होकर ही खाना है तो दूसरे पे निर्भर रहना है, पीना है तो दूसरे पे निर्भर रहना है, कुछ भी करने हैं अन्य जीवों के ऊपर उसको निर्भर रहना पड़ता है, वहां भी पराधीनता है। कौन कब उसको मार देगा कोई पता नहीं। ये तीरज गति की पराधीनता। लाकड़ी ना मार खाता, वेताता आंसू मारी धारमा। वो जो अड़कामणो के ऊपर श्लोक है उसका उत्तर करिए। लाकड़ी ना मार खाता खाता वेताता आंसू ने धार मारी आत्मा। ये भवनु दे रहा है पूरा। ये पूरे गाना था, मैंने बहुत साल पहले सुना था दीक्षा के पहले। तो तीरज गति की पराधीनता बजाय कैसा है तीरज गति का व्यवहार? मिल गया, चलो पंचेंद्रियपणा, संगीपणा सब मिल गया, इसमें तीरज अवस्था आ गई मेरी, उसमें लंबा आयुष्य भी मिल गया तो क्या? कितना आयुष्य होता है तीरज का? आयुष्य कितना होता है लंबा? स्वयं समुद्र के अंदर होते हैं 3-3 पलयों तक आयुष्य होता है। कितना लंबा आयुष्य? मात्र दुख के अंदर जाएगा। उसके बाद नरक गति के अंदर गए, पहली से लेके 7वीं नरक का मैंने वर्णन आपको सुनाया था, कैसी कैसी वहां पर आ रही। मिनिमम 10,000 साल का आयुष्य। कितना? नरक में एक बार गए तो 10,000 साल तो आपको वहां पर मिनिमम, मतलब जो अल्प पाप करे, अल्प कसाई ऐसा जीव होता है और नरक का आयुष्य बांध कर नरक में जाता है तो मिनिमम उसको 10,000 साल तो वहां पर रहना ही रहना, वो तो फिक्स है। मैक्सिमम 33 सागर तक। कितना? या 1 साल भी, 1 घंटा भी कोई अपने को कोई पीड़ा करे तो अपन रह नहीं सकते। तो 10,000 साल तक कार्मी पीड़ा के बीच में रहना है, वेदना के बीच में रहना है। कैसे रहे? तो प्रति समय मार कूट बस चल ही रहा है, काटना छीनना विच्छेदन भेदन बस चलता ही रहता है प्रति समय। कोई समय भी उसको दाटी जीव को सुख नहीं है, चैन नहीं है। जहाँ जाएगा मात्र दुखी दुखी, इतने दुख सहना। जैसे आत्मा ने सुख भुगता है अनंत भव तक, वैसे ही आत्मा ने दुख भी अनंत भव तक। कोई गति ऐसी है जहाँ पर मात्र दुखी दुख है, कोई गति ऐसी मात्र जहाँ पर सुखी सुख है, अपनी मान्यता के हिसाब। बाकी संसार में कहीं पर भी सुख है तो नहीं है तो दुखी। लेकिन किसी चीज को हम सुख मान लेते हैं, सुखाभास जिसको बोलते हैं, ऐसा सुख संसार के अंदर भरे पड़ा है। देवलोक के देव हम समझते सुखी है ऐसा, उधर भी 3 प्रकार के दुख है। एक तो ईर्ष्या है, क्लेश है, लूटपाट है, युद्ध है, कसा है, क्रोध है, सब है उधर, कोई बात ही नहीं। जैसे हम एक दूसरे का लूटते हैं ना सामान, ऐसे देवलोक के देवी किसी के विमान लूट के जाते हैं, किसी के स्त्रियां लूट के जाते हैं, किसी के रत्न लूट के जाते हैं, जाकर छुप जाते हैं तमस्काय के अंदर। अंदर तमस्काय अरुण वर्ग द्वीप के ऊपर से उठता है, 5वें देवलोक तक जाता है, 5 राजलोक तक। इतना लंबा तमस्कार का गाढ़ अंधकार होता है, वहां पर अपने एक दूसरे का मुंह भी देख सके नहीं, ऐसे अंधकार के अंदर जाके छुप जाते हैं। जाओ असंख्यात योजन का ही होता है तमस्कार। जैसे जैक्लोन आता है ना, वो जैक्लोन जिसको अंदर खाली अंधकार है और कुछ। पाली से एक बार विहार करके जा रहे थे, पाली से शाम के समय का विहार था। तो जैक्लोन उठता है ना, 1 किलोमीटर दूर था, इतना पहाड़ जैसा इतना ऊंचा था, 1 किलोमीटर हमसे रोड के ऊपर थे। रोड के ऊपर लगभग शाम के 5:30 या 6 बजे होंगे, गर्मी का समय था। 1 सेकंड भी तो नहीं हुई होगी, पट करके रोड तक आ गया। जो भी महात्मा सब अलग अलग थे, साधु साधु लोग वगैरह सबके अलग अलग थे, गाड़ियाँ बंद, ट्रेन बंद, सब रुके, कुछ दिखे। दीवार के पीछे जाके छुप गया, घड़ा पानी का हाथ में। मेरा हाथ भी मुझे नहीं दिखे, इतना अंधेरा में। कितना अपना हाथ भी अपने को नहीं दिखे, इतना भयंकर अंधेरा। हाथी को भी शायद उठा के फेंक दे, इतनी तो उसकी तेजी थी। लगभग 2007 की बात है। वहां पर इतना भयंकर गाढ़ अंधेरा हो गया, 20 मिनट तक वो चला।
ऊपर से गुजरा, स्पीड कैसी, क्षण भर में तो कहीं से कहीं पहुंच जाए, पूरे पेड़ के पेड़ उठा के फेंक जाएगा। गाड़ी भी चले ना, गाड़ी अपनी कार चले तो कार को भी उठा के ले जाए, इतनी भयंकर स्पीड और इतना लंबा पर्वत के जैसा। ये तो खाली नॉर्मल था, तो इससे तो गाढ़ अंधकार और इतने जोर से पवन जिसके अंदर चलते हैं, ऐसा तमस्काय, अंध तमस्काय जैसा अरुणवर द्वीप, जो द्वीप है नंदीश्वर द्वीप के बाद आता है, उस द्वीप में से उठता है, 5वें ब्रह्मदेव लोक तक जाता है। कितना इतना लंबा चौड़ा, उसके अंदर जाकर देव छूट जाते हैं, किसी और की स्त्रियों को लेकर, किसी और की अप्सराओं को लेकर जाकर उधर छूट जाते हैं। मिलना मुझसे 6 महीने तक ढूंढे तो नहीं मिले। ऐसे ऐसे भयंकर कोटि का ये जो जाइक्लोन के जैसा अंध तमस्काय बताया गया, तो वहाँ पर भी क्या ईर्ष्या ही और कुछ नहीं। देव लोग के देव सुखी है ऐसा मानने की जैसा ही नहीं है, वहाँ तो अपने से ज्यादा दुख है। सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है पता है? दुनिया के अंदर जिसके पास ज्यादा धन संपत्ति होती है वो सबसे ज्यादा दुखी होता है। ज्यादा माल मिलकत वाला ज्यादा दुखी होता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या दुखी होगा? आज कमाना, आज खाना है, कल की चिंता कौन करेगा? ज्यादा जिसके पास धर्मस्य धनस्य अर्जने दुःखम, अर्जितस्य पालने दुःखम, पालितस्य रक्षणे दुःखम। धर्म को एक तो अर्जन करना मतलब प्राप्त करना, वो दुखदायी है। वो प्राप्त कर लिया, अब उसको निभाना कैसे, उसका दुख, निभा भी लिया तो उसका रक्षण कैसे करना। 5 लाख की हमारी इच्छा थी, 5 लाख मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन चल जाए। 5 लाख के बदले किसी ने आपको 5 करोड़ आकर दे दिया, टेंशन आपको बढ़ता है कि उसको बढ़ता है? जी किसको बढ़ता है? अब इसका करना क्या, कहाँ पर उसको लगाना, कौन सी जगह पे लगाना, कहाँ पर फिक्स करना, टेंशन बढ़ जाता है। 3-4 रात तो नींद, पैसा हाथ में आए तो 4-5 रात नींद नहीं आती है। मतलब वो भी दुख रूपी है। जितना भी सुख मुझे मिला है वो क्या है, आखिरकार तो किंपाक फल होते, किंपाक फल। आम होते ना, आम के जैसा मधुर रस उसके अंदर, एकदम मीठा मीठा। आम का रस तो क्या है, कुछ भी नहीं है उसके आगे। खा लिया, खाने के बाद जैसे पेट में गया, पेट में पड़ते ही अंदर के तत्वों के साथ उसका जब कॉम्बिनेशन होगा, सीधा पोटेशियम साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सीधा अंदर जहर बन जाता है। अंदर जाते तुरंत ऑन द स्पॉट आदमी खत्म हो जाता है। तो संसार के जो दुख है वो किंपाक फल के जैसे आपात रम्या, आना आता है ना तब वो अच्छा लगता है, सुंदर लगता है, परिणाम दुख का। जब उसका परिणाम होता है तो भयंकर कातिल विष के पॉइजन के समान दुख रूप है संसार के भोग। देवलोक के अंदर अनंत काल तक इतना सुख मैंने भोगता है। अनंत बार गया देवलोक के अंदर, एक बार भी नहीं गया ऐसा नहीं। कितना सुख भोगता है तो बाहर, फिर भी सुख से तृप्ति होती नहीं है। जिस प्रकार से मैंने सुख भुगता है उस प्रकार से अनंत बार नरक के अंदर जाकर दुख भी भुगता है। तो ये जो सामान्य दुख जो यहाँ पर लगता है उसको दुख क्यों माने? किसी ने मुझे 2 शब्द बोल दिया, सहन नहीं होता है। तीरंज गति में कितना सहन किया, कितनी लाठियाँ खाई, कितना मार खाया, कितने लात खाई, सहन किया कि नहीं किया? नरक गति के अंदर कितना सहन किया। और इधर भी मनुष्य भाव प्राप्त करके भी कोई ऐसी जगह पे जन्म हुआ, वहाँ पर मात्र शंकर, आपके घर के अंदर काम करने वाले भाई आते, नौकर आते, ऑफिस के अंदर नौकर चाकर रहते, जिनका अभियोगिक नामकरण का उदय के उनको सेवकपना करना पड़ता है। कितना सहन करते। तो सहन करना क्या है संसार के अंदर? मैं बोलता हूँ सहन करने जैसा है क्या? किसी ने मुझे 2 शब्द बोल दिए, मेरे से सहन, ये क्या बात है? हाँ, कब सहन नहीं होगा? आज तक मैंने किसी को कोई ऐसा शब्द नहीं बोला हो तो सोच सकते कि मेरे से सहन नहीं होगा। मैंने तो बोलने में बाकी रखा है। कौन से भाव में क्या बोला था ना? अगर परमात्मा अगर याद करा दे, कोई केवल भगत आकर आपको याद करा दे ना, तो भी मानने को तैयार नहीं कि मैंने ऐसा बोला होगा। कितना बोला है? तो जितना बोला है इतना सहन करने की भी आदत रखो। सम्यक दर्शन इसी तरह से मिल जाता नहीं है। कोई सामान्य रास्ते में पड़ा खेल नहीं है कि जो आप उसको उठा लिया, जेब में डाल दिया, चलते पड़े, ऐसा नहीं है।
सबसे पहले उसके अंदर करना है सहन करना है। सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? जो भी जैसा भी परिणाम आया उस परिणाम को सहन करना। सहन करने से सिद्धि मिलती है, ऐसे सिद्धि मिलती नहीं है। आज तक जितनी भी आत्मा संसार को पार पाके मोक्ष में गई है, कोई भी आत्मा एकदम आसानी से मोक्ष में नहीं गई है। कष्ट सहन किए बिना कोई भी आत्मा आज तक मोक्ष में गई है? बताओ। तो जिस सुख से, जिस चावना से, जिस भाव से शरीर को प्राप्त कर आत्मा ने जो कर्म बांधे हैं, सुख प्राप्ति की आशा के अंदर आत्मा ने जो कर्म बांधे हैं, वो कर्म तोड़ने के लिए शरीर को ही तपाना पड़ेगा, शरीर को ही कष्ट सहन करना पड़ेगा। उसी के माध्यम से आत्मा पर निर्मल और पवित्र हो। कोई भी मिलेगा संसार के अंदर जो दुख पाए बिना जिसको सुख मिला हो? अंतिम भव परमात्मा महावीर देव का कौन सा अंतिम भव? 30 साल गृहस्थ अवस्था में निकल गए। कितने? एक भी उपसर्ग आया था? एक भी कष्ट आया था भगवान को? बताओ। किसी ने चाटा भी तो मारा था भगवान को? से संयम ले लिया। सुख के अंदर जाने की परमात्मा ने मोमेंट चालू कर दी। अब अनंत सुख के अंदर परमात्मा को जाना है, जहाँ दुख का लेस भी नहीं है, ऐसी मोमेंट परमात्मा ने चालू कर दी। और वहां पर कर्म सत्ता ने क्या किया? अपना हिसाब चुकाना चालू किया कि भाई ये बम है, तूने ये किया था, ये बम ये किया था, चल इसका हिसाब ये, इसका हिसाब ये, इसका हिसाब। जैसे ही पहला कदम उठाया, परमात्मा विहार करने के लिए जाते हैं, सुगंधी लेप परमात्मा के शरीर के ऊपर क्या होता है? तो जंगल के जो तीक्ष्ण चांच वाले जंगली भंवरे होते हैं, वो आकर परमात्मा को सुगंध की आशा से, रस की मधुर जो रस होता है, पुष्प का रस, सुगंध की इच्छा से, सुगंध की अपेक्षा से परमात्मा का आकर डंक मार पहले ही से छोड़ा नहीं है। कहाँ तक? जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक कर्म सत्ता ने उनको छोड़ा भाई, पूरा हिसाब चुकता था। बहुत मजा कर लिया नहीं भाव के अंदर, क्या बहुत मजा कर लिया। अब उसका हिसाब चुकता। तीर्थंकर परमात्मा को भी हिसाब चुकता करना ही पड़ता है। खाली 3 परमात्मा को उपसर्ग आए। कितने? 24 में से कितने परमात्मा को उपसर्ग आया? कौन से? हाँ। और तीसरे कौन? मायर से पास में लास्ट 2। तीसरे कौन? आदिनाथ। 3 परमात्मा को उपसर्ग सहन करना। तीनों का भेद देखो, पूरा भाव देखो। कहीं ना कहीं गलती आती है। क्या किया है? 400 दिन तक परमात्मा को आहार नहीं मिला। 400 दिन, एक दिन की बात है। रोज परमात्मा बचे जाते हैं। कोई उपवास का पचकान किया नहीं आदिनाथ भगवान ने? चलो आज मेरा उपवास का पचकान है, 400 उपवास मेरा हो गया, पचकान कभी किया नहीं। रोज गोचरी जाते नहीं मिलता था। लाभांत राय का होते कर्म सत्ता ने वहां पर भी नहीं छोड़ा। जो चाहिए वो नहीं मिलता था, बाकी मिलता था बहुत कुछ था। कोई हाथी देते थे, कोई घोड़ा देते, कोई स्त्री देते थे, कोई रत्न देते, कोई कुछ भी देते थे, नहीं देते थे ऐसा नहीं था। लेकिन जो चीज की आवश्यकता थी वो चीज नहीं मिली। कितने दिन नहीं मिली? वर्ष उपवास में कितने? 1 साल तक परमात्मा का उपवास हो गया। 400 दिन का परमात्मा का उपवास हो। पचकान लिया है, लाभ मिलेगा उपवास का? 400 उपवास करने के बाद भी परमात्मा को 400 उपवास के लाभ मिला? पचकान भी तो गोचरी तो रोज जाते थे। अभिग्रह भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मिलता नहीं था। क्या था? तो 400 उपवास का लाभ मिला परमात्मा को? और मिला? पचकान नहीं था, रोज गोचरी जाते। हमारे लिए छूट छाट है, भगवान के लिए छूट छाट नहीं होती। शाम को क्या, उनको तो एक ही बार गोचरी जाना था। पूरे 3 टाइम गोचरी थोड़ी जाते थे हमारी तरह। एक ही बार जाना था, नहीं मिलता था वापस। गोचरी के भ्रमण काल के अंदर गोचरी घूमते थे, नहीं मिलता था। आकर अपने ध्यान में लग गया। एक भी दिन परमात्मा को उपवास का पचकान लिया नहीं परमात्मा। तो आप क्यों वसीयत करते हो?
परमात्मा ने उपवास किए नहीं है, उपवास हो गए, नहीं मिलता था इसके लिए। हाँ, पचकान तो लिया ही नहीं भगवान ने। अगर पचकान लेते तो श्रेयस कुमार ने पारणा करा है, उसी दिन भी पचकान ही होता उनका, तो रस वर्त ही नहीं। जब वापस आ जाते तब तो पचकान ना, कुछ भी पचकान नहीं होता। पचकान कैसे करना, नहीं मिला है, बस बात करिए। पचकान कैसे लेंगे भगवान? पचकान तो पहले ही लेना है, बाद में थोड़ी लेना है। गोचरी गए नहीं मिला तो पचकान ले लिया, ऐसा? सचित भोसरी नहीं मिली इसके लिए फिर वो पचकान अपने आप ही। सचित भोसरी का तो लाभ हो गया नहीं, लिया नहीं की बात है। भगवान को उपवास हो गए, भगवान ने उपवास किए नहीं। लाभ तो मिला ना उनका। तो सचित भोसरी लाभ नहीं मिला है, लाभांतर का उदय था, इसके लिए नहीं मिल रहा था। पूरे भाव के अंदर जो भी उन्होंने बेल वगैरह के उपसर्ग किया था, बोला था कि उसके मुंह पे कपड़ा बांध कर उपसर्ग किया था, उपसर्ग के कारण उनको लाभांतर उदय में नहीं मिल रहा है। रोज गोष्ठी पे जाते ही है भगवान, घर घर घूमते, नहीं घूमते ऐसा थोड़ी है। इसी प्रकार से अभिग्रह परमात्मा ने लिया था, महर्षि से भगवान ने 13 अभिग्रह के साथ गोचरी घूमते थे। पचकान लेते थे उपवास का। 175 दिन का उपवास चंदन बाबा के हाथों उनका पारणा हुआ, तो गोची की जाए। पचकान लिया तो गोची जाने का सवाल ही नहीं आता। पचकान के साथ जो तब किए वो अलग है, चौमासी तब किए वो सब अलग है। लेकिन 175 दिन का जो उपवास हुआ परमात्मा का, 5 मास ने 25 दिन से भिक्षा काजे पड़ता, घूमते थे रोज भिक्षा के लिए, नहीं मिले। अभिग्रह था इसके लिए लेते, अभिग्रह पचकान का लाभ लेता। क्या था सर? अभिग्रह पचकान का लाभ लेता। उपवास का पचकान का लाभ वहां पर भी नहीं, उपवास हो जाते थे, नहीं मिलता था अभिग्रह के कारण। इसके समझने जैसी बात है इसे। लाभ और अलाभ क्या है? तो तीर्थंकर की आत्मा थी, ऐसा वैसा कुछ चीज नहीं थी, फिर भी उनके लिए भी इतने कष्ट आए। बाहुबली 1 वर्ष तक रह गए, कहाँ पर खड़े? हाँ, 13 मास तक खड़े रह गए। कितने? हाँ, बस का लाभ मिल गया उनको, पचकान लिया था। मन के अंदर संकल्प था, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक यहाँ से पावन नहीं उठेंगे। संकल्प जैसा पचकान हुआ, कैसा हुआ? उपवास का लाभ नहीं मिलता है इसको, उपवास का पचकान है ही नहीं उनका। 1 वर्ष तक खड़े रहे बाबू, कितने? 1 ईयर, काया को हिलाया तक नहीं। जबरदस्त संयम की धारा में थे। पचकान का लाभ, 1 साल तक कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, ना सोए, ये खड़े ही खड़े रहे थे। पचकान संकल्प था तो ऐसा करना है। और संकल्प भी क्या है? बाहुबली का जो संकल्प था केवल ज्ञान होने के बाद जाना है, ऐसे एक अपेक्षा से देखा जाए ना तो वो संकल्प भी क्या बोलते हैं उसको, प्रशस्त नहीं, अप्रशस्त। संकल्प भी प्रशस्त, मेरे बड़े छोटे भाई को मैं वंदन कैसे करूं, अप्रशस्त भाव का संकल्प था, प्रशस्त भाव का संकल्प भी नहीं। तो उपवास का लाभ कहाँ से मिलेगा? फिर भी वरिष्ठ उपवासी तो भी उपवास के तपस्वी बताए। ये सब चिंतनीय विषय। संकल्प भी किया था तो कैसा किया था? अहंकार भरा संकल्प था, कषाय युक्त संकल्प था। पहले नॉर्मल कषाय था, लेकिन संकल्प कैसा था? कषाय युक्त संकल्प। पूर्ण लाभ उससे मिलता। जहाँ छोड़ा नहीं, मुझे ऐसा संकल्प नहीं करना है, जहाँ मन में से अप्रशस्त भाव गया, प्रशस्त भाव आया, 1 सेकंड भी नहीं लगी केवल ज्ञान प्राप्ति में, तुरंत केवल ज्ञान हो गया बाहुबली। तो ऐसे ऐसे जो महान जीव है, उन जीवों को भी अगर ऐसी पीड़ा विराधना होती है, उनके साथ भी ऐसे कष्टमय जीवन उनको भी बिताना पड़ता है। सोच लो, तो सुख कहाँ पर है? और क्या बात चल रही है? दुख और सुख की, सुख कहाँ पर? कर्माधीन छे सब संसारी, कोई ने काई ना के। सच्चाई के अंदर बात आती। परस्परमादिकं निष्कृतं मासुरम् एतदुक्तं लक्षणम्, एतदुक्तं समासेन लक्षणं सुख दुःखम्।
निस्पृह अष्टक के अंदर उपाधि यशु जी महाराजा लास्ट श्लोक के अंदर पर स्पृहा, मैंने जो इच्छा रखी वो दुख सुख, किसी चीज की इच्छा नहीं रही कि मिल गया सुख। सुख और दुख का दोनों लक्षण अगर समास यानी कि अगर संक्षिप्त से मैं उसका लक्षण बताऊं सुख और दुख क्या चीज है, तो जो व्यक्ति परस्पर यानी कि इच्छाएं करता है वो इच्छा आकाश समानता हो, इच्छा जो व्यक्ति करता है वो दुख स्वरूप ही है। जिसको कोई चीज की इच्छा नहीं है, अपेक्षा नहीं है, बस वही परम सुख है। सबसे बड़ा दुख कौन सा? इच्छा जन्म। मिले कि नहीं मिले कोई गारंटी नहीं है, मात्र इच्छा करते करते व्यक्ति दुखी होता है, कर्मों का बंद करता है और अनंत संसार के अंदर भ्रमण करने के लिए निकलता है। मन में से इच्छा निकल के सब कुछ होता है। क्या करना है? उपवास करना आसान है। एक दिन आप उपवास कर सकते हो। मैं बोलूँ एक दिन आप कोई भी प्रकार की इच्छा मत रखो, पॉसिबल है? इच्छा का उपवास करना है। क्या करना है? आज एक भी इच्छा कर ली, जैसा भी समय आए, जैसा भी संयोग आए, बस उसको निभाते जाना, देखते जाना। कोई इच्छा नहीं करे मुझे ऐसा होना है, ऐसा ही मन में सोचना भी नहीं है। हो सकता है बहुत कठिन है। ये भाव तब है क्या? इच्छा निरोधे संवर। तब का पहले तब के लिए क्या बताया? तब के दोहे के अंदर इच्छा का निरोध करना है और सबसे बड़ा है। एक दिन इच्छा कुछ भी नहीं करनी, सुबह से उठे शाम को सोए, तो एक भी इच्छा मुझे मन में करनी नहीं है, पूरी होए कि नहीं होए करनी ही नहीं है। एक उपवास ऐसा करना है। हो सकता है? पॉसिबल नहीं। 30 उपवास कर सकते, 160 उपवास कर सकते, 180 उपवास करता है। एक दिन का इच्छा का उपवास करना बहुत कठिन। निष्ठुर आत्मा करती भी है, नहीं करती ऐसा नहीं है, लेकिन सबके लिए सबके बस की बात नहीं। इच्छा त्याग सबसे बड़ा था, इसलिए तब के दोहे में वही पहले लिखा, इच्छा हृदय संवर। व्यक्ति के मन के अंदर इच्छा बैठ गई, कितना भी करेगा, क्या करना है? सबसे पहले इच्छा को पकड़ के वो चल। आज तक ऐसा कोई संसार में जीव नहीं हुआ जिसने जितनी इच्छा की सब पूरी हुई। मिलेगा कोई? हाँ, ऐसा मिल सकता है इच्छा नहीं की और मिला, ऐसे मिल जाएंगे आपको बहुत सारे। लेकिन मैंने आज 10 संकल्प किया, 10 इच्छा की, मेरा 10 कार्य ऐसे पूरा होना है, 10 कार्य पूरा होता है। तो एक इच्छा के अंदर दूसरी इच्छा उत्पन्न होती है, दूसरी तीसरी को पैदा करती है, तीसरी चौथे को पैदा करती है, उसकी सर्कल चलती है, साइकिल चलती है। हम क्या सोचते हैं? एक इच्छा की मैंने, एक नहीं, इसके बाद कितनी इच्छाएं आ जाती है। काउंट करने जाओ खाली पेपर में लिखने के बाद, पूरे दिन में कितनी इच्छा की एक बार पेपर में लिखो, कैसी मन में इच्छा हुई लिखो पेपर में। पागल हो जाओगे पढ़ के, जब खत्म होगा ना पेपर के अंदर लिखा हुआ पूरे दिन का, तो पागल हो जाओगे। ये क्या इच्छा की मैंने? इसमें तो कोई सार भी नहीं है, तथ्य भी नहीं है, कुछ ऐसी इच्छाएं मैंने की। तो मनुष्य भव के अंदर आए है सुख और दुख दोनों को सहन कर। संयम जीवन के जैसा कोई सुख मनुष्य भव के अंदर नहीं, वहां पर इच्छा ही नहीं। निस्पृहो मुनि सत्तम, क्या बताया है? निस्पृहो मुनि सत्तम, वही ज्ञान साथ के अंदर बताया। मुनि को इच्छा नहीं, कुछ भी इच्छा नहीं, वो है तो ठीक है, हो गया तो बराबर है, चलो मिला तो लाभ, नहीं मिला तो नुकसान, तो कुछ है ही। बोचरी पे भी निकलेंगे, आपके घर में बोचरी आए, मिल गया तो सही मूर्ति, नहीं मिला तो तब इच्छा है ही। उत्तम मुनि की व्याख्या वही है, उसके जीवन के अंदर एक भी इच्छा नहीं मिलेगा। मेरे को बहुत इच्छा होती, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, कैसा करना है वैसा करना है, इच्छा ही नहीं। इच्छा लेश बन जाना है, क्या बनना है? किसी ने कुछ भी कर लिया, मैं क्यों इच्छा करूं? नहीं, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते, संसार के अंदर पड़े हुए कितने भी निष्पृह होंगे जीव, कहीं ना कहीं तो उनके अंदर भी संसार के अंदर ही तो इच्छा पड़ी है। चाहे भौतिक पदार्थों से निष्पृह हो भी सकते, नहीं हो सकते ऐसा? कुछ भी मिला तो चला लिया, कुछ भी मिला तो खा लिया। भौतिक पदार्थों के अंदर इसकी बाबत की तरफ निष्पृह हो, आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जाकर निष्पृह होना बहुत बड़ी बात है।
मेरा शिष्य हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ, चेला मिला तो ठीक है, नहीं मिला, चेला मिल जाए तो ही दुख, नहीं मिले तो ही दुख। हाँ, संतान हो गया तो भी दुख, नहीं हुआ तो भी दुख, शादी हुई तो भी दुख, नहीं हुई तो भी दुख, तो सुख है का? 5 करोड़ का खर्चा करके बेटे बेटी की शादी कराते हैं, सुख के लिए कि दुख के लिए? बोलो क्यों कराते हैं? इसके पीछे आपको बताया कि सुख ही सुख रहेगा। सुख प्राप्ति की झंखना के अंदर मैंने इतना लंबा चौड़ा खर्चा कर दिया, दुनिया को दिखा दिया कि दुनिया के अंदर ऐसी कोई किसी ने ऐसी शादी नहीं की, ऐसी मैंने मेरे बेटे की शादी की है, मेरी बेटी की शादी की है। इसके बाद सुख है कि दुख है वो बताओ। लालसा क्या थी? मेरा नाम हो दुनिया के अंदर, इच्छा, नाम करने की इच्छा। क्या है ये? नाम करने की इच्छा। ये इच्छा में मार्ग बनता है, दुख का ही कारण है, सुख का कारण नहीं। हमने किधर नाम लिखा है, बोलिए या तो कुछ भी कोई नगरा वगैरह फन वगैरह लिखा है, गलती से किसी ने नाम नहीं बोला, मतलब बाय मिस्टेक नहीं बोला, उनका ऐसा इंटरेस्ट है कि उसका नाम नहीं बोलना है, क्या होगा? होगा क्या? इधर तो नहीं बोलेंगे कि जाजम का प्रभाव भी है, जाएंगे नीचे पेड़ी के अंदर और फिर दुर्वासा ऋषि का रूप धारण करेंगे। समझते क्या हो अपने आप को? हम इतना लिखा थे, आप नाम बोलने में आपको जानबूझकर मेरा नाम नहीं बोला। अरे भैया उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था आपका नाम नहीं बोलने का, नहीं आपने जानबूझकर ही नाम नहीं लिखा, मेरा नाम नहीं बोला। लिखा है कितने? 200-500 रुपया, तो ज़्यादा नहीं कि ऐसा नहीं कि 2 करोड़ 5 करोड़ लिख दिया, ऐसा भी तो नहीं है। मेरा नाम क्यों लिखा? इच्छा है नाम की, क्या है? बस इच्छा का त्याग हो जाएगा। मैं समझता हूँ इतना, मेरी भावना के साथ मैं बोला हूँ, जितनी इच्छाएं कमजोर होती जाएगी अंदर से, इतना ही अंदर आत्मा के अंदर सुख बढ़ता जाएगा, घटने वाला नहीं। जो त्यागे सो, जितना त्याग करते जाओगे इतना आपको सामने आकर मिलता है। वो आज तक का रिकॉर्ड, जिसने भी छोड़ा है उसको ही मिला है, जो लेने के लिए दौड़ा है कभी मिल भी गया कोई पुण्य से तो टीका। संसार के अंदर जीने के लिए सुख जरूरी है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन वो कौन सा सुख चाहिए जिससे पर्याप्त संसार मेरा चल जाए, इतना भी मुझे सुख मिल गया, बस शांति, संतोष। संतोष है ही नहीं कहीं पर भी, दिखता है संतोष कहीं पर भी, चाहे कितना भी सोचे भाषा मिलते ऐसा है, मिलते ऐसा है, मिलते कोई लालसा नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा घर बार चलाने के लिए धंधा करना पड़ता है तो ठीक है ना, इतना ही कमाओ, ज़्यादा कि कमाना, घर बार तो चल जाएगा। लेकिन इच्छाएं पूरी होती नहीं है, आकाश का अंत नहीं है, ऐसे इच्छाओं का भी कभी अंत नहीं है। जो भी इच्छाओं का अंत करता है ना, कोई भगवंत बनता है, बाकी कोई बनता। भगवान बनना है ना, सबसे पहले इच्छा। इस प्रकार से ये बताई कि देवों के अंदर भी सुख विलास इतना होने के उपरांत भी वो दुखमय जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होता, देवलोक भी सुखी नहीं है। इसके बाद ये जो उनके लिए सुख विलास है वो उनको आगे बढ़ने के लिए विघ्न रूप बनते हैं। किसी को पराधीनता विघ्न रूप है, किसी को इच्छाएं विघ्न रूप है, किसी को दुख विघ्न रूप है, किसी को सुख विघ्न रूप है। चारों गतियों के अंदर यही प्रकार है। सम्यक दर्शन प्राप्त कैसे? बोधि दुर्लभ है, बोधि खलु बोधिताम बोधि रति दुर्लभा। बोधि अष्टक के अंदर, मतलब जो ये शांत सुधार के अंदर पदे विनय विजय महाराज ने लिखा है, बुद्धिताम बोधि रति दुर्लभा। सब कुछ संसार के अंदर पाना आसान है, मात्र सच्ची समझ वाली, सच्ची श्रद्धा वाली, सच्ची भावना वाली ऐसी बुद्धि यानी कि बोधि ज्ञान मिलना बहुत कठिन। एक बार समय तो किस प्रश्न करो बस, और कुछ कर दीजिए। भगवान को क्या बोलना है, प्रार्थना जाते? हाँ, क्या करना है? 3 रत्न मुझे आपो तात जी जीवन आवे रे। कौन से 3 रत्न चाहिए?
बोलते हैं ना परमात्मा महादेव के स्तवन के अंदर बोलते जाकर 3 रत्न मुझे आपो, ताकि हे परमात्मा, हे पिता, मुझे 3 रत्न दे, बस और मुझे कुछ नहीं चाहिए। कौन सा चाहिए? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। ज्ञान दर्शन चारित्र आ भी जाए तो फेल है, साथ में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र चाहिए। सम्यक्त्व सहित के ज्ञान, दर्शन और चारित्र चाहिए। खाली पकड़ के आ जाए ज्ञान तो पोथी पढ़कर पंडित बहुत हो जाते हैं, क्या लाभ है? दर्शन शक्ति भी अनेक तीर्थों की यात्रा करने वाले भी, 68 तीर्थ की यात्रा करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, चारित्र लेने वाले भी मिल जाएंगे अनेक प्रकार से। सम्यक्त्व नहीं है तो क्या था? क्या मानना है परमात्मा का? अगर मानना है ना, एक महाकंजूस व्यक्ति, धन संपत्ति का कोई पार नहीं, कभी किसी को कुछ देने की वृत्ति नहीं की। क्या घर में खाए तो भी क्या खाए? खाली फीकी खिचड़ी, इसके अलावा बम्बड़ सेठ का दूसरा भाई समझ लो, कुछ भी नहीं खाए। किसी महात्मा के संपर्क में आया, नियम दिया जब तक भगवान का मुख नहीं देखे मुंह में कौला डालना नहीं है। इतना तो अच्छा दाक्षिण्यता का गुण था कि महात्मा ने बोला है, चलो जब तक मैं परमात्मा का मुख नहीं देखूं तब तक मैं मुंह में खाना नहीं डालूंगा। खाना खाने बैठा, एक बार खिचड़ी वाला हाथ खिचड़ी में हाथ डाल दिया, अरे मेरे को तो भगवान का दर्शन करना बाकी है। तुरंत उसकी पत्नी को बोलता है, मेरा भगवान का दर्शन करना बाकी रहे और रात में खिचड़ी लगी हुई है, एक खिचड़ी वाले हाथ से भगवान के सामने कैसे जाए? और खिचड़ी को वेस्ट भी नहीं करता, कैसे जाओ? पत्नी धर्म पत्नी थी, मार्गानुसारी गुणों से युक्त थी पत्नी, समझ गई आज कुछ न कुछ नया जिंदगी के अंदर होने वाला है। भगवान के सामने आते कुछ न कुछ नया होने वाला, कि वो अपने नियम के अंदर कटिबद्ध है, उसका कुछ न कुछ उसको प्रभाव मिलने वाला है। उसने तो पूरा एक थैली लिया, थैली लपेट दिया हाथ के ऊपर ताकि खिचड़ी खराब नहीं होनी चाहिए, और भगवान को दिखने के लिए गया मंदिर के अंदर, भगवान के दर्शन किया, जो भी किया वहाँ पर परमात्मा के उधर से कोई अधिष्ठान देव प्रसन्न तो जो मांगे वो आप। इसके पहले पत्नी ने उसको समझा के भेजा था, अगर आप जिनालय के मतलब मंदिर में जाते हो, कोई देव प्रसन्न हो जाए मांगने के लिए बोले तो पहले मेरे पास आना, मेरे को पूछ के मांग। क्या? तब तक देव को बोला तू उधर रहे, मैं पूछ कर आता हूँ। तो गया, देव प्रसन्न भी हो गया, जो मांगे वो दे सकता हूँ। वो सोचने पड़ गया, तो कंजूस का काका मिले तो लाभ ले, छोड़ेगी? पहले पत्नी को पूछ कर आता हूँ। क्या बोला? पत्नी के पास गया, क्या मांगना है? लो ये बड़ा थैला झोला ले लो, भगवान के पास जाकर मांगो, मुझे विवेक दो। क्या क्या दो? क्या बोला? पत्नी समझदार थी, विवेक अगर आ गया ना तो एवरीथिंग सब आ जाएगा, मुझे विवेक दो। वो बोला विवेक मतलब कोई रत्न होगा, कुछ भी होगा, इतना बड़ा बुरा दिया है पत्नी ने, मतलब कुछ ना कुछ तो बड़ा लाभ होने वाला है। खुश होता होता कहाँ गया? देव के पास गया, बोल क्या चाहिए? विवेक दो। तथास्तु, विवेक बुद्धि प्रकट हो गई। देखा, अरे इनमें क्या बांधा है? हाथ में कपड़ा बांधा है, इतना मैं पागल हूँ, खिचड़ी के लिए मैंने कपड़ा छोड़ के हाथ धो के आया पत्नी के पास। अरे इतना सारा मेरा धन है, आज तक मैंने कहीं पर भी खर्चा नहीं है, दान देना चाहता हूँ। विवेक आ गया। क्या आ गया? मूर्छा निकल गई धन के ऊपर। आए ना आपके पास कि देव प्रसन्न हुआ तो क्या मांगने को बोलना? हाँ, जाओ विवेक लेके आओ, और कुछ चाहिए नहीं। ये विवेक बुद्धि है ना, कोई समझ। विवेक मतलब क्या? सही क्या है या गलत क्या है, उसका भेद समझकर, उसकी भेद रेखा को समझकर, उसी ढंग से जो व्यक्ति प्रयास करता है गलत को गलत, सही को सही, उसी का नाम है विवेक। मतलब अलग करना। विविक्त शब्द क्या है उसका? विविक्त शब्द के ऊपर से विवेक शब्द बना। विवेक मतलब अलग करना, सही क्या है गलत क्या है उसको अलग अलग बुद्धि से देखना, इसका नाम है। कौन से समय में मुझे क्या करना है? इसके लिए वापस प्रतिकार तो करना पड़ेगा, जो गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा, तो प्रतिकार होगा। गलत है, गलत बोलना जरूरी क्या है? जरूरी नहीं है बोलना उसको, नहीं बोलेंगे तो सामने वाला आपके अंदर विवेक बुद्धि, आप गलत रास्ते में मत जाओ।
ढंग का काम भी करना है, ये करना है नहीं करना है, बोलना तो पड़ेगा, करना है नहीं, जरूरी नहीं है, बोलना जरूरी नहीं है। विवेक बुद्धि से उसको समझा भी सकते कि भाई ये अच्छा, इस तरह से करे तो अच्छा है, इसके अंदर कोई आक्रोश करना जरूरी नहीं है। हम शांति से भी बोल सकते भाई इस तरह से ऐसा करे तो कैसा लगेगा। कोई भी व्यक्ति को भी प्रिय वचन दुश्मन को भी प्रिय होते हैं। प्रिय बुद्धि से उसको समझाएंगे नहीं, अपन ऐसा करे, पहले भले ऐसा चल रहा था लेकिन अभी ऐसा करे तो कैसा लगता है, ये शब्द किसी को बोलोगे तो कोई पानी पानी हो जाएगा। नहीं, ऐसा होना ही नहीं चाहिए, ऐसा ही होता है, ये तो मैं भी सहन नहीं करूँ, आप भी सहन नहीं करो, सीधी बात। विवेक बुद्धि वहां पर भी ऐसा करे तो कैसा रहेगा। तो कहीं झगड़ा होने का तो फिर प्रतिकार का सवाल ही नहीं आता है। विवेक बुद्धि क्या सिखाती है? सामने वाले का विनय करो, उचित बहुमान करो, उचित आदर करो। जो भी व्यक्ति आया सामने वो भी जीवे, वो भी जीव शिव बनने के योग्य है। अगर वो भव्य जीव है तो कहीं ना कहीं भव्य उसका भी मोक्ष होने वाला है। उसके अंदर जीव के अंदर शिव का दर्शन करें। शिव है तो सिद्ध पुरुष आत्मा, मतलब सिद्ध भगवंत का उसके अंदर भी दर्शन करें। ये अगर आ जाए ना फिर कोई प्रतिकार की भाव ही नहीं। व्यवस्था चीज अलग है। और ये जो बुद्धि है, सद्बुद्धि, विवेक, वो चीज है। व्यवस्था के लिए कभी कठोर बनना पड़ता है, व्यवस्था के लिए, कोई निजी स्वार्थ के लिए नहीं। उसमें भी संगत की व्यवस्था के संघ है, संघ या समाज है, कोई घर में है, ट्रस्ट में, कहीं पर भी है, वहाँ पर उसकी व्यवस्था के लिए कभी कठोर बनने लगो, बाहर से करो, अंदर से तो नरम ही रहना है। वहाँ पर लाल आंख भले करनी है लेकिन तो उसी आंख के अंदर आंसू भी रहना है अंदर की ओर। आंख को अंगारा भले बनाओ बाहर से, अभी ऐसा प्रसंग आए तो, लेकिन अंदर तो क्या ना हो, कैसा होना चाहिए, आंख के अंदर पानी होना चाहिए। लेकिन हम नहीं डूबे। कुंभार होता है ना, घड़ा बनाता है, घड़ा ऐसे भी बन जाता है, अंदर से बबोलता है, ऊपर से ढक्कन लगाता है, तब जाके घड़े को घाट नहीं। तो दोनों तरफ से या तो बबोलेगा, दोनों तरफ से करेगा तो घड़ा बनने वाला नहीं है। तो दोनों चीज उसके अंदर होनी चाहिए। विवेक बुद्धि तो उसी को बोलते हैं, किस समय पर जीव को क्या करना है, उसकी अगर उसके अंदर समझ आ जाए तो ही विवेक की जीव। विनय करना आसान है, विनय से भी कठिन क्या है, विनय। विवेक आ जाए तो विनय आने में देर लगती नहीं है। विनय आ जाए, विवेक नहीं आए तो क्या काम। विनय आ गया और गधे को भी जाके हाथ जोड़ेगा, विवेक ही नहीं है ना, विनय कर रहा हूँ। आपने बोला ना उसके अंदर सिद्ध का दर्शन करके उसको भी विनय करना है, तो उचित समय पे उचित कार्य करना है, उसका विनय, उसको क्या बोलते हैं, विवेक बोलते हैं। और उसी लक्षण समेत दृष्टि का वही सबसे प्रथम लक्षण बताया है, उचित स्थिति सेवे सदा। समी दृष्टि जी बताया हमेशा उचित स्थिति के अंदर, उचित समय के अंदर उचित कार्य करेगा। अनुचित कार्य करने का चेष्टा भी वो करेगा, नियमबद्ध होता है। वो कार्य करने से किसी को कितना नुकसान होता है, सामने कितना लाभ होगा, लाभालाभों की चिंता करना। विवेक बुद्धि क्या होती है, लाभालाभ की चिंता है। इतना मुझे लाभ होगा, उतना मुझे नुकसान होगा, उसी का नाम ही तो विवेक है। सम्यक दर्शन का पहला मूल गुण वही है, विवेक। इसके बाद आता है विनय। विनय के बाद ही विनय का, विनय पहले आ गया। मैंने बोला ना, अकेला विनय भी काम करता नहीं है, साथ में विवेक की। एक बेटे ने उसके बाप ने उसको बोला, शास्त्र के लिए दृष्टांत आता है, कहीं पर भी सबका विनय करना। क्या करना, मतलब सरपंच के यहाँ उसको नौकरी करने के लिए भेज रहे, अपनी पोस्ट बेटे को दे रहे। बेटा कैसा था पता है ना, वो चुप करता, किसी की बात सुने नहीं, लेकिन बेटा तू उधर जा रहा है। कोई भी व्यक्ति पहले अपने को क्या करना है, विनय करना। पाप से सीखा मन ले ली तो उचित स्थान पर विनय करना है, अनुचित स्थान पर विनय भी करना नहीं है। तो वहाँ पर गया, कितनी गड़बड़ी की, बहुत सारी गड़बड़ी भी की उसने, अविवेक से कार्य किया। विनय तो भले किया कितना भी, अविवेक पूर्ण कार्य था। तो कोई मर गया हो, उसके सामने बैंड बाजा के बजाए तो चलेगा, वहाँ पर मनुष्य गाना पड़ता है। वो बैंड बाजा बजा तो शादी के अंदर वो ढोल बजाना, तो वो माता का ढोल बजाया चलता है, तो वो ऐसी ऐसी हरकतें करना है। विनय, विनय पापा ने क्या बोला है, विनय करना, विवेक नहीं। विनय पूर्वक का कार्य करना चाहिए, वो जरूरी है, साथ में विवेक होना चाहिए।
ये दोनों चीज जिसके अंदर आ जाएगी वो कभी भी अकार्य करेगा। ये सब दर्शन की भूमिका है। मनुष्य भव मिल गया है, यहाँ पर सबसे ज्यादा परिणाम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के मनुष्य भव में ही आता है। दूसरे भव के अंदर निमित्त से सम्यक दर्शन मिलता है। क्या? देव के भव में, नरक के भव में, तिर्यज के भव के अंदर सम्यक दर्शन पाने के लिए निमित्त होना चाहिए। नैसर्गिक सम्यक जिसको बोलते हैं। और यहाँ पर अधिगम सम्यक भी बताया, मतलब किसी ने आपको समझाया, गुरु भगवत ने आपको उपदेश दिया। अधिगम सम्यक मतलब जान के किसी ने आपको उसको ज्ञान दिया, सम्यक तो ऐसी चीज है, और उसके बाद आपने सम्यक को प्राप्त किया। दो प्रकार सम्यक दर्शन के बताए, नैसर्गिक अधिगम। तो नैसर्गिक सम्यक तो जैसे किसी चीज को देखकर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, वैराग्य प्राप्ति होगी। परमात्मा के कल्याण के बारे में सुना, कल्याण की महिमा सुनी और परमात्मा के प्रति अभाव आ गया और उसको केवल न्याय सम्यक दर्शन हो गया, वो निमित्त के कारण है। और कोई कोशिश करके सम्यक दर्शन प्राप्त करें, गुरु भगवान की निश्रा के अंदर रहकर सच्चे अर्थ में शुद्ध सुगुरु धर्म को जानते, सच्चे रूप से धर्म को समझ के, धर्म के तत्वों को समझ के, धर्म के तथ्यों को समझ के जो जीव आगे बढ़ता है और ये सम्यक दर्शन की भूमिका करते जाते हैं, वो सिखाया हुआ सम्यक, अधिगम सम्यक। दो प्रकार से सम्यक मिलता है। कोई जीव ऐसे सम्यक गुण की प्राप्ति कर लेता है सहज रूप से, नैसर्गिक रूप से, और कोई जीव को सम्यक प्राप्त कराने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती। दो देव थे देवलोक के अंदर, दोनों मित्र थे। पूरा भव के अंदर एक देव ने बोधि दुर्लभ बनकर आया था और एक सुलभ बोधि था, एक दुर्लभ बोधि था। दोनों देव उधर मिले हुए, बोले कि तू अगर तेरा पहला जीवन हो जाए, तू चला जाए, फिर मैं बाद में आऊँ, मेरा जन्म होए, मुझे पता है भगवान ने बताया कि मेरे को अत्यंत कठिनाई से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तो तू आकर मुझे प्रतिबोध करना। ऐसा दोनों देवों ने, मित्र देव थे, तो संकल्प किया। उसका जन्म हुआ, समझ ही नहीं पा रहे कोई चीज़ के अंदर, क्योंकि बोधि दुर्लभ तक लेकर आया था पूरे भाव के अंदर से, एक पूरी घटना थी उसकी, राजपुरी का जीव था वो, तो वो उसके हिसाब से चल रहा है। कितना समझाया, देव आकर परीक्षा करते हैं, भाई तू समझ जा, संयम ले ले, नहीं समझ आया उसके दिमाग में बात नहीं, तो उसके शरीर के अंदर पीड़ा उत्पन्न कर दिया। शिकारी कुत्ते उसके पीछे भगा दिए, अलग अलग प्रकार से उसको परेशान किया, खड्डे में गिरा दिया, दीक्षा ले तो बाहर निकाल, तो भी नहीं माने, क्या इतना 12 साल में तो बाहर, ऐसे करके 48 साल उसने निकाल दिए। कितने? फिर जाके लास्ट में उसको जलोदर का रोग कर दिया, पेट के अंदर भारी रोग हो गया, पेट फूलकर मटकी जैसा हो गया। ये मिटाना है तो दीक्षा ले, आखिरकार बुद्धि उपजी, संयम लिया। वो कौन बने पता है? वो कौन जीव था? चंडाल का जीव था। तो में चंडाल बना था, सैनिक महाराज की पुत्री के साथ शादी हुई थी उसकी, इसके लिए उसको शुद्ध जाति के अंदर आने को मिला था। संजय भी मुझे आदि नाम, बाद में जाकर उसको बोधि दर्शन हुआ, बोधि लाभ हुआ, और उसी भाव के अंदर उपसर्ग भी आए। सोनी उपसर्ग कराया, सोनी ने उसके उपसर्ग के ऊपर पूरा लगा दिया। क्या नाम था? मेहताराज। मेहताराज बोली की बात, पूर्व भाव के अंदर जो बोधि दुर्लभ पड़ा प्राप्त किया, साधुओं को परेशान करके साधु को नाच कराते थे, नचाते राजकुमार दोनों, ऐसे करके जो बोधि दुर्लभ जबरदस्ती उधर की दीक्षा दिलाई थी, जो चाचा महाराज थे, तो जो राजकुमार था उसने तो संयम अच्छे से पाला, जो तुरंत पुत्र था, अरे मेरे को यहाँ कहाँ फंसा दिया, मेरे को दीक्षा ले, संयम जीवन लेकर भी उसको कोसता रहा, बोधि दुर्लभता को प्राप्त कर लिया उसने, और इस भाव में आकर जाकर लड़ी, और जाकर बाद में कोशिश के बाद उसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया देव ने, और संयम वगैरह लेकर मोक्ष में गए। तो किसी तरह से कोशिश के द्वारा भी, प्रयत्न के द्वारा भी ये सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। किसी को नेचुरली जनरली ऐसे ही हो जाता है। दो प्रकार के सम्यक दर्शन है, तो बोधि कितनी दुर्लभ है वो बात आपने ना, ऐसे संसार के अंदर सम्यक दर्शन मिल जाता नहीं है।
समुद्र के अंदर पड़े हुए रत्न के समान, जो चिंतामणि रत्न, मैंने कल दृष्टांत बताया था कि कोई एक ब्राह्मण चिंतामणि रत्न उसको मिल गया है, अच्छा खेल रहा है उसके साथ, समुद्र के अंदर बीचों बीच गिर गया है, वापस उसको मिलने वाला मिल सकता है लाख कोशिशों के बाद। लेकिन सम्यक दर्शन ऐसी चीजें, एक बार अंदर से चला गया, उसके बीच में कितना काल है पता है? एक बार आकर गया तो दूसरी बार आने के अंदर मैक्सिमम काल कितना है? आधा पुद्गल परावर्त। कितना? तब तक नहीं भी मिले, लेकिन आधा पुद्गल परावर्त के बाद तो कंपल्सरी मिलेगी कि उसको मोक्ष में जाना है। एक बार शमिक दर्शन जिसको स्पर्शना हो गई, उसका संसार के अंदर आधे पुद्गल परावर्त से ज्यादा समय रहता नहीं, लेकिन आधा पुद्गल परावर्त अनंत काल चक्र इसके अंदर बीत जाता। एक बार मिल भी जाए ना तो भी उसको टिकाना मुश्किल है, वापस आना बहुत मुश्किल है। मुश्किल से आदि आती है, नहीं आएगी ऐसा नहीं। एक बार सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर लिए तो सम्यक दर्शन उसके जीवन में आएगा सही, लेकिन कब आएगा उसकी कोई गारंटी। आधा पुद्गल परावर्त इसमें अंदर मैक्सिमम समय कितना है? तब तक संसार के अंदर उस जीव को सम्यक दर्शन पाकर भी भटकना। पण संकित पाम्या પછી અંતે થયા વીર જીનેશ્વર સાહિબો ભૂમિયો કાળ પણ સંકિત પામ્યા પછી અંતે થયા। कोई भी तीर्थंकर परमात्मा, कोई भी जीव, जब तक सम्यक दर्शन की स्पर्शना नहीं होती तब तक कोई भी लेवल पीछे लगता नहीं, न अर्यत का लगेगा न सिद्ध का लगेगा। इसीलिए भी सबसे पहले जरूरी क्या है? सम्यक दर्शन को प्राप्त करना, उसी के अंदर मुझे आगे बढ़ना है। और सम्यक दर्शन की भूमिका के लिए अभी नए ये जो पर्व के दिन आ रहे हैं, पर्व के दिन हमेशा छोटे रहते हैं। कितने रहते हैं? कब आया कब गया पता चलता नहीं है। पर्वना दिन अति सांकड़ा बात आती है। कल्पवृक्ष के कल्पसूत्र के अंदर भी बात आएगी। तो पर्व के दिन आए, अभी अपने पास मात्र 2 दिन बाकी। कितना? आज का और कल का 2 दिन बाकी है। परसों पर्युषण, परमाधिराज पर्युषण का प्रारंभ हो रहा है, तब वगैरह के अंदर जुड़ना है। औषध वगैरह चार्य धर्म के अंदर जुड़ना है। ज्ञान धर्म, ज्ञान दर्शन चार्य, चारों प्रकार के धर्म के अंदर जुड़ना है। अपने जिनारे जितने भी है उतने जिनारे की परिक्रमा वगैरह करना। चैत्य परपाटी वगैरह स्वरूप के अंदर परमात्मा के दर्शन, मैक्सिमम परमात्मा के दर्शन वगैरह के द्वारा सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। या तो जो प्राप्त हुआ तो उसको निर्मल करने के लिए भी पुरुषार्थ करना है। चारित्र धर्म की आराधना के लिए पौष सामयिक आदि के अंदर रहना है। 8 दिन तो सब प्रकार का बाह्य व्यापार क्या है। अभी मैंने सुना था, एक बात आई थी, कोई समाज, मुस्लिम समाज जाकर बोले गवर्नमेंट में कि मुस्लिमों को इतने विनती की कि 8 दिन अपना व्यापार बंद रखे, मतलब मारने काटने का। तो क्या हम सोच कर बता दें, तो मुस्लिम समाज ने आकर बोला हम करने को तैयार है, लेकिन आपके बनियों को बोलो 8 दिन अपना व्यापार बंद रखे। त्यौहार उनका है, हमारा नहीं। ये कटाक्ष बात नहीं है, ये समझने की बात है। दूसरे के बिजनेस बंद कराने के लिए हम तत्पर बन जाते, हमारा तो खुद का त्यौहार है। एक दिन भी दुकान बंद नहीं सकते। 8 दिन व्यापार होना ही नहीं चाहिए, निर्व्यापार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई नुकसान होना नहीं। 8 दिन परमात्मा के सानिध्य में रहना, 8 दिन गुरु भगवंतों के सानिध्य में रहना है। कोई भी प्रकार का व्यापार 8 दिन तो मुझे नहीं करना। 360 दिन मुझे व्यापार के मिलते। कितने? 8 दिन में अगर मैं जैन होकर मैं पाप व्यापार का त्याग नहीं करूं और दूसरे को बोल दो कि वो पाप व्यापार का त्याग करे, पॉसिबल नहीं है। सच्ची बात समझे थी वो मुस्लिम अग्रणी ने कि जो भी बिजनेस करते वो भी पाप व्यापार ही है। हमारा प्यार देखीता पाप है, वो पाप अंधेरे वाला पाप है। कौन सा? हम जब पशु का गला काटते वो जिंदे इंसान का गला काटते हैं। व्यापार क्या है? तो उनको बोलोगे 8 दिन व्यापार बंद करे, फिर हमारा व्यापार हम बंद करने के लिए तैयार है। हमारे पूरे मुस्लिम बिरादरी बोलते एक भी दुकान नहीं खोले। पहले हमको वो बताओ कि ये जो तुम्हारे जैन लोग हैं वो अपनी दुकानें बंद रखेंगे, शर्त करो। क्या बोलना अभी? उसकी बात ब्याज भी कि नहीं है? सही है कि नहीं है उसकी बात? जिनका त्यौहार है वो धंधा चालू रखे और हमारे धंधे पे लात मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको समझना है हमारा व्यापार बंद होना है, बाद में दूसरे की चिंता। इस प्रकार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति करके भव्य आत्मा संसार को पार पाकर श्री सुख पाए। यहाँ पर अपना संवर के जो 57 भेद थे, 12 भावना स्वरूप जो बताया मैंने, उसके हिसाब से संवर का भेद अपना पूर्ण होता है।
कि कल परीक्षण के बारे में परीक्षण के हिसाब से परीक्षण की पूरी भूमिका सब प्रवचन कल का रहेगा। और आगे परीक्षण के अष्टानिका वगैरह 3 दिन के लिए अष्टानिका प्रवचन, और उसके बाद 5 दिन के लिए कल प्रश्नोत्तर की वाचना, 9 वाचना है, 9 वाचना के माध्यम से उधर का प्रवचन वगैरह रहेगा। तो प्रतिक्रमण प्रवचन वगैरह के अंदर जुड़ने का खास भाव रखना। अगर संख्या होगी तो कल प्रश्नोत्तर के प्रवचन अपन दोनों टाइम करेंगे। अगर संख्या नहीं रहेगी, किसी को आने की नहीं रहेगी, तो 2 घंटे में भी 2 प्रवचन पूरा हो जाएगा। अगर व्यवस्थित समझना है, सीखना है कुछ, तो वहाँ पर क्या करना है, दोनों टाइम का अपना प्रवचन रखने की मेरी भावना है। संत भी कैसा निर्णय करेंगे उसके हिसाब से आगे